बीजेपी का और जेडीयू का, जिसने कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। लगातार कुकर्म, बलात्कार हमारी बहनों के साथ वहां पे हो रहे हैं। और आज की डेट में जितना मैं बिहार जाके मैंने देखा कि वहां पे जो क्रिमिनल हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर लें, अंत में पैसे के दबाव में या राजनीतिक दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इसलिए लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं और सरकार कोई कड़ा रुख नहीं ले रही। ये जो प्रोसेस है, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था जॉब फेयर का। उससे पहले हमने 2 अप्रैल में जयपुर में किया था और अब 19 तारीख को हमने दिल्ली में किया था। अब इसको हम एक फर्दर आगे लेके जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट प्लान है कि ये जॉब फेयर वहां करें। यहाँ देश में सबसे ज्यादा पलायन होता है। जी हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा पलायन बिहार से हुआ है। जो युवा अपना प्रदेश बिहार को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी या और कोई काम तलाश करने में जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने घर को छोड़ के, यहाँ वो पढ़ा हो, यहाँ पे वो बड़ा हुआ हो, पढ़ाई की हो, अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाए। उसको मजबूर करती हैं वो सिचुएशन, वो स्थितियां, कि वो वहां पे रोजगार के अवसर नहीं मिलते। वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसको घर छोड़ के, अपने परिवार वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। दिल्ली के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, शरीफा जी हैं, वरुण जी हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तो आपको बताना चाहते हैं कि जो जॉब फेयर हुआ 19 तारीख को, उसमें हजारों की संख्या पे युवा यहाँ पे आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और हजारों की संख्या में उनकी जॉब लगी। 3300 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उस दिन, जिनको नौकरी मिली, और 10,000 से ज़्यादा लोग थे जो इंटरव्यू देने उस दिन आए थे। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जो, जिनका इंटरव्यू जो था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था, सिर्फ एक राउंड का नहीं था, 2 राउंड्स के थे। तो फर्स्ट राउंड उनका उस दिन हो गया और अभी उन काफ़ी बच्चों को सिलेक्ट जो किए गए हैं कंपनी द्वारा, उनको अभी भी कॉल्स आ रहे हैं। तो ये जो संख्या ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि राउंड 1 वाली जो कंपनीज थी जिनका एक ही टियर का इंटरव्यू था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उन लोगों को तो ऑफर लेटर उस दिन मिल गया था, जिसकी संख्या मैंने आपसे बता दी। लेकिन कुछ कंपनीज जो राउंड 1 के बाद राउंड 2 तक, सेकेंड टियर तक भी जिनका प्रोसेस होता है, वो अभी भी चल रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी यूथ जो उस दिन इंटरव्यू देने आया, हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर है, उनको अभी भी हमें कॉल्स आ रही हैं कि उनको कंपनी ने बुलाया है और वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर और भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, मैं अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि दिल्ली में 19 तारीख को जो युवा आए, इंटरव्यू देने आए, इसमें पार्टिसिपेट करने आए, और जितने लोगों की नौकरी लगी, ये एक वैसा काम है, क्योंकि आज काफ़ी देर से कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। एक युवा अपने घर में बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, घर वालों को उम्मीदें हैं, माँ बाप को उम्मीदें हैं कि बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, अब वो रोजगार कमाकर उनकी उनकी मदद करेगा, या एटलीस्ट अपने पाँव में तो खुद खड़े हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी तो संभाल लेगा। हजारों बच्चों को उस दिन जो नौकरी मिली है, उसका श्रेय, वो एक, मुझे लगता है टीम एफर्ट था। अगर उसमें यूथ कांग्रेस के एफर्ट्स हैं, तो उसमें आप सबके मीडिया के साथियों के भी भरपूर एफर्ट्स हैं। क्योंकि उससे पहले, इवेंट से पहले, 19 तारीख से पहले हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और आपकी मदद से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, और आपने इस चीज़ को जो बढ़ाया, टीवी में दिखाया, अपने चैनल्स में दिखाया, तो आप एक ब्रिज बने हैं, मीडिया एक ब्रिज बना है हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, अगर 10 बजे का टाइम था 19 तारीख को कि 10 बजे यूथ सब पहुंचेंगे, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो अक्सर थोड़ा लेट हो जाता है, आधा घंटा पौना घंटा। लेकिन मुझे 8 बजे से कॉल आ रहे थे, जो हमारे साथी वहाँ पे थे, और 8:30 तक मैं पहुँच गया वहाँ पे, कि 8:30 8 बजे से वहाँ पे यूथ खुद पहुँच रहा है। और वो यूथ खुद, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कैब करवा के आ रहा है। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं थे। वो लोग थे जिन्होंने आपके चैनल्स के थ्रू ये न्यूज़ देखी होगी कि एक जॉब फेयर लग रहा है जो यूथ कांग्रेस करवा रहा है, और आपके माध्यम से उन्होंने देखा होगा, और वो खुद, वो बच्चे पहुंचे, वो यूथ पहुंचे हो, उनमें से कई यूथ की आज जॉब लग चुकी है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, सभी मीडिया के साथियों का भी, क्योंकि ये जो रोल था, ये टीम एफर्ट था, इससे कोई राजनीति नहीं, पर इससे ये चीज़ हुई है, काफ़ी घरों में रोजगार पहुंचा है। और जितना इसमें इनिशिएटिव हमारा है, उतना मीडिया का भी है, क्योंकि आपने ये बात सबको पहुंचाई।
अब ये जो प्रोसेस है, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था जॉब फेयर का। उससे पहले हमने 2 अप्रैल में जयपुर में किया था और अब 19 तारीख को हमने दिल्ली में किया था। अब इसको हम एक फर्दर आगे लेके जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट प्लान है कि ये जॉब फेयर वहाँ करें। यहाँ देश में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। जी हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 करोड़ से ज़्यादा पलायन बिहार से हुआ है, जो युवा अपना प्रदेश बिहार को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी या और कोई काम तलाश करने में जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने घर को छोड़ के, यहाँ वो पढ़ा हो, यहाँ पे वो बड़ा हुआ हो, पढ़ाई की हो, अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाए। उसको मजबूर करती हैं वो सिचुएशन, वो स्थितियाँ, कि वो वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं मिलते। वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसको घर छोड़ के, अपने परिवार वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। पिछले कितने सालों से जो कुशासन वहाँ चल रहा है, बीजेपी का और जेडीयू का, जिसने कोई रोजगार देने का काम नहीं किया, लगातार कुकर्म, बलात्कार हमारी बहनों के साथ वहाँ पे हो रहे हैं। और आज की डेट में जितना मैं बिहार जाके मैंने देखा कि वहाँ पे जो क्रिमिनल हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर लें, अंत में पैसे के दबाव में या राजनीतिक दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इसलिए लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं और सरकार कोई कड़ा रुख नहीं ले रही। इसलिए हम नेक्स्ट जो जॉब फेयर है वो पटना में करने जा रहे हैं। और जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, हमें लगता है अगला हमें वहाँ जाना चाहिए और हम वहाँ की करेंगे। तो हम धन्यवाद भी कहना चाहते थे कि आप लोगों की मदद से ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, काफ़ी युवाओं को रोज़गार मिला। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये जो आपकी मदद से, हमारा टीम एफर्ट जो हुआ, सबकी मदद से काफ़ी युवाओं को रोज़गार देने में जो सफलता मिली है, इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ी है और इसको हम और आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट बिहार होगी अगले महीने। मेरे को लगता है 15 से 20 तारीख के बीच बीच हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डेट सिलेक्ट कर हम ये रोज़गार मेला बिहार में भी लगाएं। और फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये बात अधूरी रह जाती अगर इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद मैं हम सब मीडिया के साथियों का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि इसके बिना ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होता मुझे नहीं लगता था।